एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग बायू उस डब्बे का ढक्कन खोलता है तो अंदर से ऊशिया और बाहर से जियांग बायू दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर जल्दी से जियांग बायू भी उसी डब्बे के अंदर घुस जाता है क्योंकि बाहर से गुंडे कमरे में आ जाते हैं। अब ऊशिया कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। फिर जियांग बायू भी कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर ऊशिया कहती है कि मैं यहाँ पर किसी से छुपने की वजह से बैठी हूँ। फिर जियांग बायू भी कहता है कि मैं भी किसी से छुपने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। और हम देखते हैं कि वो बंदित गुंडे भी उसी कमरे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अब टोकरी के अंदर बैठे जियांग बायू के कपड़े पर एक कॉकरोच बैठा होता है जिसे ऊशिया देख रही होती है। फिर जियांग बायू भी देख लेता है कि मेरे कपड़े पे कॉकरोच है। फिर वो जोर से चिल्लाता है और फिर जल्दी से ऊशिया उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करा देती है। अब कमरे में खड़े बंदित गुंडे को ये आवाज आ जाती है और वो टोकरी का ढक्कन खोलने ही जा रहा होता है कि उस गुंडे का चेला आता है, कहता है बॉस हम जिस आदमी को ढूंढने आए थे वो बाहर हमें मिल गया। फिर ये सारे गुंडे कमरे के बाहर चले जाते हैं। अब जैसे ही गुंडे बाहर चले जाते हैं तो ये दोनों भी टोकरी से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग दरवाजे की तरफ जाते हैं बाहर जाने के लिए तो देखते हैं कि बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं। अब ये लोग पीछे वाली खिड़की से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों छुप छुपाकर एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर इन दोनों की नज़र पड़ती है सड़क पर कुछ सैनिक अपना सामान लेकर घोड़ा गाड़ी के साथ आ रहे होते हैं और उस पर खूब सारे खाली बक्से रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गुंडे और ये दोनों जिस आदमी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे वही आदमी चुपके से उस खाली बक्से के अंदर बैठ जाता है और वो बेचारे लोग को पता भी नहीं चलता है और अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जियांग बायू और ऊशिया दोनों को पता चल चुका है कि वो आदमी इसके अंदर बैठ के जा चुका है और हम देखते हैं कि बंदित गुंडों ने भी देख लिया है कि वो आदमी इसी बॉक्स में बैठकर चला गया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू शेजी के पास आ जाता है और उसे बता रहा होता है कि मैं बायवन विलेज गया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कैरियज में बैठकर वो आदमी भाग चुका है और वो कैरियर जियांगजो शहर में गया है और मुझे कैसे भी करके जियांगजो शहर में जाना पड़ेगा उस आदमी को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊशिया भी अपनी सहेली के पास पहुंच चुकी है और वो उसे बता रही है कि मैं बायवन विलेज गई थी लेकिन वो आदमी भाग गया। अब ऊशिया की सहेली ऊशिया से कहती है कि जियांगजो शहर में चाइनीज वैलेंटाइन डे का बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, क्या तुम जाओगी? फिर ऊशिया कहती है कि वैलेंटाइन डे पर मैं क्या करने जाऊंगी, मैं तो सिंगल हूँ। फिर इसकी सहेली कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम हमेशा ब्लश करते रहती हो और मुस्कुराते रहती हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा कोई ना कोई तो होगा ना। फिर सहेली कहती है अच्छा ठीक है, ये लो मेरे पास एक कार्ड है उस दिन के लिए, तुमको देती हूँ, तुमको अगर कोई मिल गया तो तुम जाना चाहती हो तो चली जाना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा आशिक त्यानलिंग फिर से उसी बुक को पढ़ रहा होता है, यानी कि प्यार के 36 लॉ ट्रिक वाली बुक, और उसमें उसे एक ट्रिक पता चलती है। उसमें लिखा होता है कि अपनी प्रेमिका को स्पेशल फेस्टिवल में स्पेशल गिफ्ट दो। अब ये बुक पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जियांग बायू आ जाता है। अब जियांग बायू कहता है कि मैंने सुना हूँ कि जियांगजो शहर में चाइनीज वैलेंटाइन डे का बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, वहाँ पर लवर्स डेटिंग करने जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दादी के पास जाओ और उनसे कहो कि जियांगजो शहर में वैलेंटाइन डे मनाने हम लोग जाना चाहते हैं। अब तुमने इतनी सारी मदद की है बायवन विलेज में तो दादी तुमको मना नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि त्यानलिंग और जियांग बायू दोनों दादी के पास आ चुके हैं। अब दादी त्यानलिंग से कहती है कि त्यानलिंग तुमने बायवन विलेज में लोगों की मदद करी है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। और वो बहुत सारी बुक्स त्यानलिंग को देती है और कहती है तुम्हें पढ़ना पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर त्यानलिंग कहता है कि दादी मुझे एक और चीज़ चाहिए। फिर दादी कहती है कि क्या चाहिए? फिर त्यानलिंग कहता है कि दादी मैं और भाई दोनों पढ़ाई करते करते थक चुके हैं, इसलिए हम फ्रेश होना चाहते हैं, तो आप हमें जियांगजो शहर सेलिब्रेशन पार्टी में जाने की इजाज़त दे दें। फिर झट से जियांग बायू कहता है कि हाँ दादी, मैंने भी सुना हूँ कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलेंगी, फायर वर्क्स भी होगा, तो आप भाई को जाने की इजाज़त दे दें। फिर दादी कहती है कि त्यानलिंग तुम जा सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ जाने की। और जियांग बायू तुम नहीं जाओगे, तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर जियांग बायू कहता है कि दादी मुझे भी साथ में जाना चाहिए क्योंकि मेरा भाई पहली बार जियांगजो शहर जा रहा है और वो वहाँ जाकर गुम हो गया तो। अब दादी हंसती है और कहती है कि अच्छा मैं समझ गई कि तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी बात से एग्री हो सकती हूँ, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओगे तो फिर मैं तुम्हें त्यानलिंग के साथ जाने दे दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदित गुंडे भी अपने बॉस को आकर बता रहे होते हैं कि बॉस वो आदमी कैरियज में बैठकर जियांगजो शहर चला गया। फिर बॉस कहता है कि अच्छा जियांगजो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से स्कूल का टाइम हो चुका है और वहाँ पर सर इन सबको कुछ बता रहा होता है। अब सर इन लोगों से कहते हैं कि मैंने टेबल पर 4 कॉलम बनाकर बुक्स रख दी हैं, यानी कि कहीं पर कुछ ज़्यादा कहीं पर कम और एक जगह पर एक ही बुक है। फिर तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किसको कौन सा कॉलम वाला बुक चाहिए, फिर पूरी बुक तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी।
अब सर पहले जियांग बायू से कहते हैं कि जियांग बायू पहले तुम जाके चुनो कि तुमको कौन से कॉलम की बुक चाहिए। फिर जियांग बायू झट से जाता है और जो एक सिंगल बुक रखी रहती है उसी को उठा लेता है। अब सर कहते हैं कि जियांग बायू तुम कितने पढ़ाकू हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब एक तरफ 20-25 बुक रखी होती है तो सर वहाँ पर इशारा करके कहते हैं कि जियांग बायू अब तुम्हें सारी बुक पढ़नी पड़ेगी। और सर बताता है कि जो सिंगल बुक तुमने हाथ में ली है उन्हीं सारी बुकों के नाम इसके अंदर मैंने लिखे हैं, इसीलिए वो सारी बुक्स तुम पढ़ोगे। फिर ऊशिया हंसने लग जाती है और जियांग बायू सदमे में उसके हाथ से वो बुक भी छूट जाती है। अब सारे लोग अपना अपना बुक्स लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग बायू और ऊशिया को हल्की फुल्की खांसी आ रही होती है क्योंकि ये लोग बायवान विलेज गए थे और वहाँ पर बीमारी फैली थी, उसी का इन दोनों पर थोड़ा थोड़ा असर हो चुका है। अब त्यानलिंग देखता है कि दोनों खांसी कर रहे हैं तो फिर वो कहता है कि मिस सुई और भाई आप दोनों ठीक तो है ना। फिर ये दोनों कहते हैं कि लगता है हम दोनों को सर्दी हो गई है। अब त्यानलिंग इन दोनों को बताता है कि बायवान विलेज में भी यही बीमारी फैली है, इसी से सिमिलर, जो सर्दी से ही शुरू होती है और अगर 2 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हुई, उसके बाद भी कंटिन्यू रही तो आदमी मर जाता है। फिर चीदा लोंग कहती है लेकिन ये दोनों तो बायवान विलेज गए ही नहीं थे तो इन दोनों को बीमारी क्यों होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया और जियांग बायू दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। अब जियांग बायू लेटे लेटे कहता है कि कहीं ये बीमारी हमें हो तो नहीं गई। अब ऊशिया खांसते खांसते कहती है नहीं हमें वो बीमारी नहीं हुई होगी क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स भी गए थे तो उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ तो हमें क्यों होगा। अब हम देखते हैं कि ऊशिया और जियांग बायू दोनों को फीवर भी हो चुका है और दोनों की आवाज़ें भी स्लो निकल रही होती है और ज़्यादा ही कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं। फिर ऊशिया कहती है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे अगर हम थोड़ा सो लें। अब सुबह हो चुकी है और जियांग बायू उड़कर लेटा होता है। फिर ऊशिया उसको देखकर कहती है कि तुम इतने बीमार जैसे क्यों लग रहे हो। अब ऊशिया जियांग बायू के माथे पर भी चेक करती है और कहती है कि अरे तुम्हें तो बुखार भी है, और कहती है कि अगर हमें वो बीमारी हो गई है तो 2 दिन में पता चल जाएगा। और कहती है कि 2 दिन तक अब हमें स्कूल भी नहीं जाना चाहिए और हमें सर्दी की दवाई खाकर 2 दिन तक रहना चाहिए। फिर जियांग बायू कहता है कि अच्छा फिर मुझे बताओ कि सर्दी को कैसे ठीक करते हैं। फिर ऊशिया काढ़ा लेकर आती है और कहती है कि चलो तुम पहले पी लो। फिर वो उसे पिलाती है। फिर जियांग बायू कहता है कि तुम भी पियो। फिर वो उसे भी पिला देता है। फिर बारी बारी ये दोनों एक दूसरे को पिलाते हैं। अब तभी उसी वक्त त्यानलिंग अपने सर्वेंट के साथ कमरे के बाहर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मिस सुई दरवाज़ा खोलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को सर्दी हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए दवाई लेकर आया हूँ। फिर जियांग बायू कहता है कि अब हम क्या करें। फिर ऊशिया कहती है कि हम उन्हें अंदर भी नहीं ले सकते ना, अगर हमें वो भयानक वाली बीमारी होगी तो उन लोगों को भी हो जाएगी। अब ऊशिया दरवाज़ा खोलती है और त्यानलिंग के हाथ से दवाई लेती है और उसे स्मेल करती है और कहती है कि अब मैंने स्मेल कर लिया है, आप दवाई वापस ले लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और ऊशिया कहती है कि आप जाओ, मैं अभी जियांग बायू को अंदर पढ़ा रही हूँ। फिर त्यानलिंग कहता है कि मैं भी अपने भाई को पढ़ाना चाहता हूँ। फिर ऊशिया कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। अब तभी जियांग बायू भी अंदर से आवाज़ देकर कहता है कि भाई आप जाओ अपनी पढ़ाई करो, हम लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें थोड़ा काम भी है। फिर त्यानलिंग कहता है ठीक है, मैं अब आप दोनों को परेशान नहीं करूँगा, आप लोग करो पढ़ाई, मैं जा रहा हूँ। फिर ऊशिया दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। एक तरफ जियांग बायू पड़ा होता है तो दूसरी तरफ ऊशिया। जियांग बायू कहता है कि ऊशिया मुझे चक्कर आ रही है और ऊशिया कहती है कि मुझे ठंडी लग रही है। अब जियांग बायू अपनी धीमी धीमी आवाज़ में कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहा हूँ। अब जियांग बायू ऊशिया को आवाज़ देते रहता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रही होती है। फिर वो देखता है कि ऊशिया बेहोश हो चुकी है। अब जियांग बायू ऊशिया को उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसे कम्बल ओढ़ा देता है। फिर भी ऊशिया धीमी आवाज़ में कह रही होती है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। फिर जियांग बायू अपनी कम्बल भी लाकर ऊशिया को ओढ़ा देता है। अब जियांग बायू जाने लगता है। फिर ऊशिया बेहोशी हालत में ही उसके कपड़ा पकड़ लेती है और कहती है कि कहीं मत जाओ। फिर जियांग बायू उसके बाजू में ही बैठ जाता है और वो लेटी रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जियांग बायू की आंख खुलती है और वो कहता है कि क्या अभी भी मैं जिंदा हूँ। और फिर वो ऊशिया के नाक के पास भी उंगली लगाकर चेक करता है कि सांस ले रही है कि नहीं। अब तभी उसी वक्त ऊशिया भी जाग जाती है और वो बाजू में बैठे जियांग बायू को देखकर चौंक जाती है और उसे ढकेल देती है जमीन में और कहती है कि तुम मेरे पास क्या कर रहे थे। फिर जियांग बायू कहता है कि मैंने क्या किया, कल रात तुमने ही मेरा कपड़ा पकड़ लिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे बाजू में बैठे बैठे सो गया। अब जियांग बायू बताता है कि कल रात तुम बेहोश हो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाकर बेड पे लिटाया और मैं भी बाजू में बैठे बैठे बेहोश होकर सो गया। अब ऊशिया बेड पर से उठती है और कहती है कि अच्छा ऐसा हुआ था। और वो कहती है अचानक से अरे लगता है हम लोग ठीक हो गए हैं। फिर वो अपने माथे पर छूती है और कहती है मुझे तो बुखार भी नहीं है। और फिर जियांग बायू भी आके इसके माथे पे छूता है, कहता है हाँ तुम्हें तो बुखार नहीं है। फिर ऊशिया जियांग बायू के भी माथे पे छूती है, कह रहे तुम्हें भी नहीं है। फिर कहती है कि लगता है हम दोनों ठीक हो गए, लगता है हमें वो बीमारी हुई नहीं थी। अब ये दोनों इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि एक दूसरे को गले ही लगा लेते हैं।
फिर जैसे ही याद आता है वैसे ही दूर हट जाते हैं। अब ऊषिया कहती है कि जियांग बायू, रात में जो भी कुछ हुआ है तुम किसी को बताना मत। फिर जियांग बायू कहता है कि ये तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू को बहुत सारी पोयम याद करनी है। फिर ऊषिया उसे एक ट्रिक बताती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे बुक में बहुत सारे कलरफुल पेपर लगा दिए हैं, हर पोयम के पास एक पेपर। जब भी तुम कोई पोयम याद करोगे तो उसके आगे का पेपर निकाल देना, इस तरह तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी पोयम याद करने में। अब हम देखते हैं कि जियांग बायू बड़े दिल से पोयम याद करने में लगा हुआ है। खाना खाते वक्त भी पोयम याद कर रहा है और सोते वक्त भी उसके हाथ में बुक है, और ऊषिया देखकर खुश हो रही होती है नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई कलरफुल पेपर देख करके इसने बहुत सारे पोयम याद कर लिए। अब नेक्स्ट डे आ चुका है और क्लास में सर इन लोगों को बता रहा होता है कि आज का एग्ज़ाम है गुफा के अंदर। अब सर बताते हैं कि तुम 2 जोड़ियां हो और 3 लेवल पार करना है, तो जो भी जोड़ी पहले 3 लेवल पार कर लेगी वो जोड़ी जीत जाएगी। अब हम देखते हैं कि जियांग बायू और ऊषिया गुफा के अंदर मोमबत्ती लेकर पहुंच चुके हैं। अब उस गुफा में इतना अंधेरा होता है कि जियांग बायू डर के मारे ऊषिया को पकड़ लेता है और ऊषिया उसका हाथ देखती है ऐसे गुस्से में। अब जियांग बायू कहता है कि मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये दोनों कैसे भी करके गुफा की गलियों में से घूम घूम कर एक उजाले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी उसी जगह पर एक टेबल पर बहुत सारा खाना रखा होता है। अब जियांग बायू उस खाने को छूने ही जा रहा होता है कि ऊषिया कहती है कि इन्हें मत छुओ, ये जहरीले भी हो सकते हैं। अब तभी उस टेबल के बीचों बीच में गियर होता है और जियांग बायू कहता है कि अरे यहाँ पे तो गियर भी है, और वो उसके ऊपर हाथ रख देता है।